स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। हाँ आज हमें कॉन्सेप्ट करना है, नया वाला कॉन्सेप्ट करेंगे आज हम। न्यू कॉन्सेप्ट क्या है? वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। आ रही है। हाँ ठीक है, अगर हाँ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, और स्क्रीन रिलेटेड अगर कोई इश्यू हाँ। आता है तो फिर वो भी मुझे बता देना, ताकि या फिर रिज्वाइन ठीक कर है। लेना। हाँ ऐसा ही करते हैं, रिज्वाइन कर लो। आज हम कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार मैं मोनिका की प्रॉब्लम ले लूँ। कौन सा था प्रॉब्लम, एक बार क्वेश्चन नंबर बता सकते हो मोनिका, इसमें कौन सा था वो? मैम मेरे पास वो हाँ हाँ, क्वेश्चन की मिल गया स्टेटमेंट। मेरे को। हाँ जी। देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाई 25%। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। बट द डेली सेल ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज बाई 30%। वो 30% इंक्रीज हो जाती है सेल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मेरा प्राइस जो है 25% अगर डिक्रीज होता है, ठीक है, तो सेल जो मेरी वो 30% क्या हो जाती है? सेल्स जो है मेरी वो 30% क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है इतना? हाँ जी। द नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल रिसिपेंट, मतलब डेली सेल पे नेट इफेक्ट कितना पड़ रहा है? अब 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4, तो 4 जो है हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो वो क्या कह रहा है, जो हमारा प्राइस था, ओल्ड प्राइस जो था कितना था? 4 था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्राइस लिखते हैं हम इसको, जस्ट ए सेकेंड। प्राइस एंड सेल्स, यहाँ पे ओल्ड प्राइस क्या है? ओल्ड क्या है? 4। तो वो क्या कह रहा है? 25% डिक्रीज हो जाता है। 25% डिक्रीज हो जाता है। अगर 4 का 25% कितना है? 1 है। 4 का 25% कितना है? 1 1 है। अगर 4 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो मतलब डिक्रीज होने के बाद मेरा प्राइस जो बन गया वो कितना बन गया? 3। अब क्या कह रहा है, सेल्स जो है मेरा 30% इंक्रीज हो जाता है। 30% मीन्स व्हाट? 10 30/100, दैट इज नथिंग 3 एल्स, by 3/10। अब मैंने क्या बोला, जो नीचे जो वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, वो क्या होती है? हमारी एक्चुअल वैल्यू, हम उसको मान के चलते हैं। जो जब मेरा 4 रुपये प्राइस था, तो मेरी जो सेल हो रही थी वो कितनी सेल हो रही थी? मैं 10 सेल कर पा रही थी। जब मेरा प्राइस घट के 3 हो गया तो मैं सेल कितनी कर पा रही हूँ? कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 10 का 30%। 10 का 30% कितना है? 3। 10 का 30% कितना है? 3। तो अब वो क्या कह रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या है? 10 + 3। तो जो न्यू सेल है वो कितनी हुई है?
प्राइस घटने के बाद की जो सेल है 13 कितनी है? 13। 13 अब कुछ नहीं है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 10, टोटल कितने का बिका सारा माल? 40 का बिका। और यहाँ पे कितने का बिका जब प्राइस घटने के बाद? 3 इंटू 30 दैट इज 39। क्लियर है मोनिका? यस मैम। क्लियर है इतना क्या किया है? हाँ जी मैम, हाँ जी। अब ये क्या कह रहा है कि पहले मेरी जो पहले जो जितना टोटल बिक रहा था वो 40 का सेल हो रहा था मेरा, लेकिन अभी मेरा 39 का सेल हो रहा है। दोनों का पहले तो डिफरेंस निकालो कितना है? 1 का डिफरेंस है 1। हाँ, और हम हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे देखते हैं ना कि पुराने पे हमारा कितना घटा है, बढ़ा है, नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब कुछ हम ओरिजिनल उस पे देखते हैं ना। जितना हमने एक्चुअल इनपुट डाला था, मतलब जो पहले कितना था हमारा, प्राइस घटने से पहले कितना था? 40 था। 40। और घटने के बाद कितना हो गया? 39। 39। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। तो 1/40, 1/40 कितना होता है? इंटू 100, क्योंकि परसेंट में बताना ना, बाई वट परसेंट? पॉइंट समथिंग नहीं, 2.5% डिक्रीज होगा, 2.5% डिक्रीज होगा। 100/40 कितना होगा? 2.5% का क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्योंकि पहले मेरा 40 का बिक रहा था, अभी मेरा 39 का बिक रहा है। ओवरऑल परसेंटेज 2.5% का लॉस हो गया उसको। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं? हो गया मैम। इसमें डिक्रीज होगा ना ये? हाँ, हाँ, डिक्रीज ठीक है। होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि पहले 40 था, अभी 39 है। हाँ जी, लॉस हो गया। ठीक है। यस। ये तुम्हारा पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें इंक्रीज कब आता, जब वो वैल्यू ज्यादा आती? अगर मान लो ये ऊपर जो है 40 का है, इधर मान लो 51 40 भी आ जाता, 40 आ जाता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर 41 आ जाता है, 41 आने पे क्या हो गया? 2.5% का है, उसको क्या हो गया? इंक्रीज, मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू से अगर मान ले तूने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और तू उसको 125 रुपये में बेच रही है, तो तुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 25 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तू किस चीज़ पे चेक कर रही है? तू इस पे एमआरपी पे चेक कर रही है प्रॉफिट, या ओरिजिनल कॉस्ट पे चेक कर रही है? जो तूने कॉस्ट जितने में तूने खरीदा उसका चेक करेगी ना, जो ओरिजिनल है, जो पहले वाली वैल्यू, उससे कंपैरिजन करेगी ना। अब एक बात बताऊं, पहले तुम्हें क्या आता था और आज तुम्हें क्या आता है? अगर ये चेक करना है तो कैसे चेक करते हो? अगर अपने अंदर भी मॉडिफिकेशन चेक करना है कि हमें कुछ आया नहीं आया, आज हम कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, हम पहले वाली वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे ना, हम पहले क्या थे और आज हम क्या हैं। तो वही है, ये रियल लाइफ से जितना रिलेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। ये इंक्रीज डिक्रीज वाले मेरे हिसाब से मैं 2-4 क्वेश्चन और करा ही दूं तुम्हें, फिर पॉपुलेशन वाले में मूव करूं। हाँ जी मैम। मैम, एक कॉन्सेप्ट में ना और थोड़ा सा डाउट है, मतलब वो समझ तो आ गया था कल जब आपने कराया था वो रेशो वाला, लेकिन जब मैं खुद करने बैठी ना तो मेरे को ये वाली कंफ्यूजन थी कि उसको रिवर्स क्यों करा हमने। ओके, मैं क्वेश्चन बताऊंगी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, फिर आपको आंसर आपको करना है। द प्राइस ऑफ, क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नेट में।
डीजल, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ में जून 2019। बाय 50% फाइंड हाउ मच परसेंट it took owner must reduce his consumption, owner must reduce his consumption in order to maintain the same budget. ये इस कॉन्सेप्ट में वेरी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता था, बहुत ही जल्दी फास्टली, सबसे ज़्यादा इसी कॉन्सेप्ट पे आने के चांसेस रहते हैं। इसमें ऑप्शन दे रही हूँ मैं आप लोगों को। 11.11%, ऑप्शन बी है 22.22%, ऑप्शन सी है 33.33% और ऑप्शन डी है 44.44%। ये दो तरीके से होगा। बताओ क्या आंसर है। इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। 33.33 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। कैसे किया है? मैंने तो आर वाले फॉर्मूले से किया, 50 अपॉन में 150 इंटू 100। ठीक है। इसमें दो, एक तो वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, आर अपॉन में 100 प्लस आर, ठीक है, आर परसेंटेज है यहाँ पे, ठीक है, इंटू 100। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है अल्टरनेट ऑप्शन, हम उस तरीके पे प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि तुम्हें उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम कर ही रहे हो। प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। 50% को हम कैसे लिखते हैं, 1/2। तुम्हारे कभी कभी मुझे ऐसा लगता है बोलना नहीं चाहिए, चल कोई नहीं, बाद में बताऊंगी, अभी तो नहीं बोल सकती, मुझे याद नहीं था, रिकॉर्डिंग चालू है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर बताऊंगी। 50%, ठीक है, 50% इंक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, 2 का 50% है, वो क्या है, 1। ये क्लियर है। 2 का 50%, 50% का मतलब क्या है, 1/2। 2 का 50% क्या है, 1 है। अब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पहले जो मेरा प्राइस था वो 2 था और उसमें 50% इंक्रीज होने के बाद प्राइस मेरा कितना बन गया, 3 बन गया। इतना क्लियर है। यस। पहले जो मेरा प्राइस था, अब मेरा एक्सपेंडिचर था 100 था, क्योंकि एक्सपेंडिचर मेरा सेम ही है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया। तो कंजप्शन कितना आ गया मेरा, यहाँ पे 50 आ गया। अगर 100 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 50 आएगा, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 33.33 33.1/3 समथिंग कुछ आएगा, राइट, या कुछ और आएगा। यही आएगा 33:1/3 एंड 33.33%। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। ओके, कैसे निकलेगा, मैम 50 में से 33.33 माइनस कर देंगे। हाँ, 50 में से हम 33.33 माइनस करेंगे,
16.67 ठीक है, तो कितना आ गया? 7 60 6, यहाँ पे कितना आ गया? 16 ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 16.67, राइट। अब ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमने हमारी? 50 50। 16.67 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू बतानी है, तो कितना हो गया? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा? 2 सते 14, 2 छिके 12 और 1 13। 33.34 हाँ, ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिजिट का आगे पीछे हो जाएगा, नहीं तो एस्टिमेट वैल्यू दे देता है। ये दो तरीके हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है। ये समझ आया कैसे किया? आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड से बताओगे मुझे? ठीक है। इसमें प्रैक्टिस करते हैं। मुझे ये समझ आ गया, तुम लोगों को थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। द प्राइस ऑफ राइस falls by 15%. By what percent? By what percentage a person can increase the consumption of rice so that his overall budget does not change. क्वेश्चन दिख रहा है मैंने क्या लिखा है? हाँ जी दिख रहा है। 10 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 10.74%। सोल्व करो इसको। 17.64%, 20.46%, और डी है हमारा 21.90%। बताओ। इसमें वैसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? माइनस वाला। माइनस वाला उससे फॉल तो 17.64 आया है। किसका क्या आया है? 17.64 हाँ, दूसरे मैम मेथड से कर। इस वाले फॉर्मूले से ये प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया और एक्सपेंसेस हो गया। हाँ 15% इज इक्वल टू 3/20, राइट? हाँ 3/20। एक्चुअल वैल्यू को हम 20 ले लेंगे तो मतलब प्राइस को हमने 20 लिया और एक्सपेंसेस को 100 ले लिया, तो जो न्यू प्राइस आएगा वो 20 -3 हो जाएगा, दैट विल बी 17, राइट? हाँ, तो मैम इसको 100 को 17 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर। देखो देखो क्या है इसमें, प्राइस और ये क्या है,
कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। 15% का मतलब क्या है, 3/20, इतना तो सबको क्लियर हो गया। 20 मेरा जो पहले प्राइस था 20 था, अब वो क्या कर रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, घट रहा है। तो मीन्स न्यू प्राइस जो आया मेरा, ये ओल्ड था, तो न्यू प्राइस मेरा क्या आ गया, 17 आ गया। ये 100 था, ये भी 100 है। अब 100 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5। 20 से डिवाइड करोगे ओके, बताती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है 100 को डिवाइड करोगे 17 से तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। विनीता, क्वेश्चन ये कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाई 15%, मतलब जो राइस है, ठीक है, जो चावल है उसका प्राइस जो है 15% कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बाई व्हाट परसेंट ए पर्सन कैन इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ राइस, मतलब कितने परसेंट जो है एक आदमी अपना कंजप्शन इंक्रीज करे सो दैट हिज ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज। यहाँ पे बजट कह लो, एक्सपेंडिचर कह लो, चेंज नहीं होगा। तो जिसमें हमारा बजट है या एक्सपेंडिचर है वो चेंज नहीं होता है, तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है हमारे पास निकालने का, R अपॉन में 100 माइनस R। ये R क्या है, यहाँ पे R परसेंटेज है, इंटू 100 इंटू 100, सॉरी ये इंटू 100 है, यहाँ पे इंटू 100 एक तरीका होता है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। अभी मैं इनको दूसरा क्वेश्चन करा रही हूँ कि जहाँ पे जब कई बार क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर चेंज हो जाता है, तो वो यहाँ पे इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर एक्सपेंडिचर चेंज होता है तो उस केस में हमें ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो अभी हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्या कह रहा है? अच्छा, अब आता है इसमें देखो, अब इसमें देखो कि ये कितना हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाई 17 माइनस दैट इज 5। सोल्व करो अब इसको, कितना है डिफरेंस निकालो, इसका कितना आएगा। 15 अपॉन 17 आ गया ना। डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का इनका? 15 अपॉन 17 और पॉइंट्स में आया 5.88। क्या लिखा है? ये मोनिका ने बताया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया। मैम अगर हम इसको फ्रैक्शन में लेते हैं तो 15 अपॉन 17 है और वैसे 5.88 है। तो ये बताओ ना, 15/17 को अगर डिवाइड करेंगे तो 5 कैसे आ सकते हैं? तो 0 में चल जाएगी वैल्यू। 100 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 17 सबके सब चुप करो अब। देखो, इसको अगर देखोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे तो क्या करोगे, 17 को एलसीएम ले लो, ये तो तुम्हारा 100 ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। अब 17 5 का क्या होता है? 85 होता है, तो कितना हो गया, 15/17 डिफरेंस आ गया। मतलब इन दोनों की जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 15/17। क्लियर? अब हमें ओरिजिनल देखना है, उसका ओरिजिनल कंजप्शन कितना था, 5 नॉट 50। So 5 था, ओके। तो ये कैसे करोगे, तो ये क्या आएगा, डिवाइड कर दो अब इसको, फिर तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पे गलती से 15/17 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 5 इतना है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर
ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 पंजे 75 होता है हाँ और नीचे 17। अब इसको निकाल लो इंटू 100 करके। मतलब सीधा सीधा बताऊं, वैसे तुम ये भी कर सकते हो, 1/17 की जो वैल्यू होती है 5.88 होती है, ठीक है। या तो आप सीधा 5.88 को मल्टीप्लाई कर दो 7500 से, या तो आप ये कर सकते हो 5.88 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप 7500 को डिवाइड कर दो 17 से। चॉइस आपकी है। तो फाइनल आंसर हमारा यही आना चाहिए 17। ये तो 44.11 आ रहा है अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो। क्यों? करके देखो, जैसे आपने बताया 15/17 इंटू 75 को 17 से डिवाइड करो। सेवेंटी फाइव कैसे आएगा? ये जो किया है ना इधर 15 एक मिनट क्या गलती करी मैंने? मैम ये 75 कैसे आ गया? क्या गलती करी है बताओ। मैम मुझे ये 75 नहीं समझ आ रहा, एक बार प्लीज ये एक्सप्लेन कर दो। इन्होंने ओरिजिनल वैल्यू ले ली यहाँ पे, तो जो अच्छा ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर की। मतलब ये जो 5 नहीं थी कंजप्शन वाली ओरिजिनल वैल्यू, हाँ हाँ जो हाँ उसके बाद हम ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो 100/17 डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कर दी, फिर हाँ 5 तो ना ऊपर चला दी। फिर ये 75 का क्या इशू है? ये रुको तो रुको आगे ना रुको। 15/17/5 ये आया राइट। हाँ इतना आया। तो अब 5 इसको ऊपर सोल्व चला करो, गया, इसको सोल्व करो। मैंने अब यहाँ पे 15 कुछ इंटू 5 है। हाँ तो इंटरनल से इंटरनल एक्सटर्नल ये 15/85 नहीं आ जाएगा? यहाँ कुछ गड़बड़ करी, सोचो क्या करी है, बताओ बताओ। यही जो ये कह रही है, यही लग रही है क्या? कि ये जो है फोर्थ वाली डिजिट ऊपर जाती है, 17 इंटू 5 वाली देखो ये आया कर रही हूँ। 15/17 और ऑल डिवाइडेड बाई 5, यस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ जी वही कह रही है मोनिका भी। कंप्यूटर साइंस की होकर के रश्मि क्या कर रही है? तो वही तो कर रही हूँ, मैंने तो डिवाइड कर रही थी, यही चीज पे तो ध्यान गया, नहीं तो आंसर भी मैंने ही देखा। अब देखो 1500 डिवाइडेड बाई 17 5 से कितना होता है, देखते हैं किसको आता है सीधा टेबल। 17 से 85 होता है मैम। 85 ठीक आ है। गया अब आंसर, आ गया 300/17। मैंने तो सीधा काट ही दिया था, 5 से 15 और 300/17 कर लिया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। मूव करूँ नेक्स्ट। इस पे ना क्वेश्चन दे दो, ये बहुत प्रैक्टिस की नीड है हमें, इसमें तो कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं तो। हाँ बहुत ज्यादा सेम इसी पे क्वेश्चंस दे दो मैम। ज्यादा क्वेश्चन दे देना प्रैक्टिस करने के लिए आज। आज मैं क्वेश्चन देने विद वाली हूँ कम से कम 40 क्वेश्चन, 30 to 40 दे क्वेश्चन, देना, हम कर लेंगे। कोई इशू नहीं है मैम। 30 to 40 क्वेश्चन देने वाली हूँ और कल की छुट्टी मारने वाली हूँ। ओके छुट्टी, मैम। आप तो एक्स्ट्रा क्लास लेने वाले थे। कल 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 मंडे है ना, आप कह नहीं रहे थे मंडे छुट्टी है कॉलेज की? कल संडे है। क्या है कल? मंडे, नहीं नहीं नहीं, वो क्या बोल रही, कल क्या है? मंडे। नहीं वो कुछ संडे बोल रही है, कहीं से मुझे आवाज आई थी। वेदिता मैम मंडे बोल संडे, हाँ संडे बोल रही है। कल मंडे है, मंडे। हाँ आजकल संडे। हाँ जागो देखते जागो देखते हैं, ठीक है क्या स्टेटस रहता है। जी मैम। आज मुझे कहीं किसी के खाने पे जाना है, तो वो कितना जल्दी मुझे फ्री करते हैं। ओके।
कल 3 बजे के बाद फ्री है हम भी तो। इवनिंग में? हाँ स्कूल है कल। ठीक है, कल हम एक काम करते हैं, हम्म, कल क्लास रखते हैं, फ्राइडे को मैं छुट्टी लूंगी। मैम या है। तो आप कल प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए, अगर आप कल बिजी हैं तो नो इश्यू। नहीं, कल मुझे आप ऐसा लग नहीं रहा कि कोई खास बिजी टाइम है, मेरा शेड्यूल है, ठीक है, वैसे ही। ओके। बट फ्राइडे को मेरे को टाइम चाहिएगा, ठीक है मैम। ठीक है। ओके। क्या था, रिजल्ट ऑन पॉपुलेशन। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले प्लस ये प्राइस वाले में क्वेश्चन मिला करके 40 to 50 क्वेश्चन देने वाली हूँ तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, कल के लिए, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट है इसमें, एक जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और एक पॉपुलेशन जब डिक्रीज होती है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो क्या होता है। लेट द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन बी पी, हमने जो पॉपुलेशन है टाउन की उसको पी मान लिया है। नाउ जो एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है उसको हमने पी माना है, एंड सपोज पॉपुलेशन increase at the rate of R% per annum। देन मतलब पर एनम कह लो या पर ईयर कह लो, मतलब हमने अभी की जो एक हमारा टाउन है, टाउन की जो पॉपुलेशन है पी माना है अभी प्रेजेंट में, और वो इंक्रीज हो रही है 8% की दर से, वो इंक्रीज हो रही है पर एनम या पर ईयर। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें। पहला कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन, जो क्वेश्चन पूछता है पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, इसके लिए फॉर्मूला लगता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय, R क्या है आपका, जो भी यहाँ पे परसेंटेज दिया होगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू n। n क्या है, P आपका क्या है यहाँ पे, टाइम। P आपका पॉपुलेशन है, ठीक है। n क्या है आपका यहाँ पे, n जो नंबर ऑफ ईयर्स उसने दिया होगा, ठीक है। R क्या है, किस परसेंट से वो इंक्रीज हो रहा है, किस परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये बोल रहा है आफ्टर एन ईयर, मतलब इतने साल बाद। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट वो पूछ लेता है पॉपुलेशन n years ago, आफ्टर एगो। अच्छा, आफ्टर का एक और वर्ड होता है, आफ्टर बोल देगा ये, वो हैंस बोल देगा, ठीक है। अगर दो चीजें हैं, पॉपुलेशन मतलब इतने साल बाद, एक पॉपुलेशन की उसकी बात कर रहा है, दूसरी पॉपुलेशन क्या कर रहा है, एगो मतलब पहले कितनी थी, 2 साल पहले 3 साल पहले कितनी थी बिगिनिंग में, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो हमारा इसमें फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे P जब वो आफ्टर की बात करता है तो हमारा P मल्टीप्लाई में चला जाता है, लेकिन जब वो एगो की बात करता है तो P के डिवाइड में अगर ये हमारा आ जाता है 1/R/में 100
डिवाइडेड बाई n। पॉपुलेशन से पॉपुलेशन डिवीजन हो जाती है, जो भी हमारी अदर चीज़ें होती हैं। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर है? यस हाँ मैम। जी। पॉपुलेशन अभी जो हम बात कर रहे हैं, जब पॉपुलेशन हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, पॉपुलेशन इतने साल बाद, 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी, या फिर 2-3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी। अगर वो बाद की बात करता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, p इंटू 1 प्लस r/100 पावर n। अगर वो एगो की बात करता है, पहले 2 साल पहले कितनी थी, तो हम पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस r, कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुई, डिवाइडेड बाय 100 इंटू की पावर n, उसको हम सोल्व कर लेंगे। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके का पूछता है। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, present population of a town 1.2 crore and it increase at 10% per annum। मतलब जो पॉपुलेशन है टाउन की अभी कितनी है, 1.21 करोड़ है, ठीक है। कितने परसेंट की दर से वो इंक्रीज हो रही है, 10% की दर से वो इंक्रीज हो रही है। देन फाइंड द पॉपुलेशन, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर्स। क्या फॉर्मूला लगेगा, into 1 as well r/100 as before 2 ईयर। बताओ क्या मैम हम क्या इसमें दोनों पहले जो आ रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन डाउन इज दिस एंड इट इंक्रीजेस 10% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर में तो हम वो लगाएंगे p इंटू प्लस r अपॉन 100 की पावर n। और हाँ। जो उसका लेटर पार्ट है उसमें हम लगाएंगे p अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। हाँ देखो इसमें क्या लिखेगा, इसमें लगेगा p अपॉन में 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n, और जो ये इसमें जो लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगेगा p इंटू 1 प्लस r अपॉन में 100 की पावर n। क्लियर? सोल्व करो अब क्या आंसर आ रहा है। देखो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.2 करोड़ है अभी। हाँ क्लियर है? आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर कितनी होगी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। P कितना है, 1.21, 1 प्लस कितने परसेंट की दर से वो इंक्रीज हो रहा है, 10 डिवाइड बाई 100 की पावर, कितने साल की बात कर रहा है, 2 ईयर। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लो, 0 0 कैंसिल करके ये आ गया 1.21। इसको अगर करोगे तो सोल्व 10 इंटू 1 10 प्लस 1 मतलब 11/10 राइट का स्क्वायर, क्योंकि ये ईयर साथ में चल रहा है। अब इसको आप ये लिख सकते हैं 1 मैम इसको सॉल्व तो 1.4641 आया। कितना आया है, 1.4641।
इतना आया है ना, हाँ जी। राइट आंसर है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, हाँ 11/10 इंटू 11/10। तो सोल्व कर लो इसको, कितना होगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे या इसको हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 100। इसको देखोगे तो अगर 121 इंटू 121 डिवाइडेड बाय कितना हो गया ये 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 मतलब 4 पॉइंट के बाद वैल्यू लग जाएगी। तो फाइनल 100। आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। और ये वैल्यू है ना, ये करोड़ में वैल्यू है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन गिवन है वो करोड़ में गिवन है। ओके। और जो आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर है, ये मैंने इसका एक करके दिखा दिया है। आफ्टर 2 ईयर वाला है, उसमें ये फॉर्मूला लगाना है आपको, इधर वाला। इसका आंसर आएगा आपका 1 करोड़। 1 करोड़ आ रहा है इसका आंसर। आ गया। ठीक है, हाँ जी। आ गया। चलो इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और बता देती हूँ। ये इंक्रीज वाला है, ठीक है। मैम इसी के ऊपर एक बार ये क्वेश्चन हाँ हाँ, मैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड सा। क्वेश्चन कराऊंगी। चल करा ही देती हूँ। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन सोल्व करा दूँ। हाँ जी हाँ जी। टेढ़े में एकदम फंस जाओगे, पहले तुम थोड़ा सिंपल ही करना। देखो टोटल पॉपुलेशन जो दिया हुआ है, मैं सीधा सिंपल लिख रही हूँ। टोटल पॉपुलेशन जो है, अभी जो पॉपुलेशन है, अभी जो पी है वो 6500 है। और पर एनम जो है, पर एनम 10% की दर से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर क्या होगा, फाइंड आउट द मतलब फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। फाइंड आउट द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, बताओ क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा बता, लगेगा। पहले वाला। सेवन 865। हेलो, हाँ 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 हाँ, आंसर 7865। एक मिनट देख लें। 6500 1 + 10/100, तो ये आ गया 6500 इंटू 1 to 1। 7865 ही आ रहा है मैम मेरा भी। इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 7865। हाँ यही है, 7865। ठीक है। हाँ जी। अच्छा चलो दूसरा क्वेश्चन और करो। इसी पे एक क्वेश्चन और बताओ। ये आफ्टर 2 ईयर है, अगर वो 2 ईयर एगो करता तो मैम हम वो दूसरे वाला फॉर्मूला लगा देते। बताओ क्या आएगा।
That is plus basic so this. कितना आ रहा है? 59 मैम 5265 5265। हाँ जी हाँ जी क्लियर हुआ? एक मिनट, 53 ये 9/10 कहाँ से आया है? मैम 9/10 अरे रुको रुको रुको, 11/10 नहीं? मैम 11/10 आएगा। एक मिनट रुको। P अपॉन में 1 + 10 बाई अपॉन 100। हाँ हाँ बिल्कुल। और ना मेरे को इस कंसेप्ट में ये कंफ्यूजन हो रहा है, किसको ऊपर लेके जाना है, क्या करना है, ये कंफ्यूजन हो रहा है। अब 100 वाला था वो तो हो गया, समझ में आ गया, 4 डिजिट ऊपर जाएगी, अब इसमें मैं कंफ्यूज हो रही अब हूँ। ये देखो इधर क्या है, हमारा पॉपुलेशन कितना है? 6500 है, ठीक है। इसको सीधा काटो यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा कितना? 7/10, 11/10, 120/10, 11/10 10 का स्क्वायर। into इट मीन्स क्या आ गया? 6500 डिवाइडेड बाई 1/100, राइट? हाँ, तो ये जो है, ये देखो यहाँ पे, अब कौन कहाँ पे जाएगा? 65 डिवाइडेड बाय 1/1 डिवाइडेड बाय 100 है, ये पूरा डिवाइड में है, तो ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। ठीक कर रही थी इसका मतलब। मैम ये 5371 और 7 और पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा तो। एक मिनट बताती हूँ। 65 मेरी कैलकुलेशन में आई थिंक मुझे मिस्टेक हो रही है। 65 इंटू 5371.9। हाँ 5371 मेरा 0.7 आ रहा है। 0.9 आएगा। फाइनल आंसर तुम्हारा ये आ रहा है 5371.90। हाँ जी, बस यही आंसर, ठीक है। ठीक हाँ है। जी अभी हम करते हैं एक इसी का ही है दूसरा भाई, उसको और देख लेते हैं, उसको छोड़ेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। लेट हाँ जी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट प्रेजेंट इज P, मतलब जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो क्या मान ली हमने? P मान ली। एंड सपोज डिक्रीज, मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज एट द rate of R% per annum।
क्या बोल रहा है, डिक्रीज हो रही है R% पर एनम, एनम मीन्स पर ईयर। अगर मेरी पॉपुलेशन जो है हर साल घट रही है R% की दर से, तो क्या फॉर्मूला हुआ। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 वही, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, और दूसरा कंसेप्ट इसमें आता है पॉपुलेशन n ईयर्स एगो। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स का मतलब क्या है कि मैम P, n साल के बाद पॉपुलेशन यानी कि इंक्रीज। नहीं नहीं नहीं, वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस जाएगा। तो इसमें बस चेंज इतना आएगा, P इंटू 1 माइनस R अपॉन में 100। वहाँ पे जहाँ पे इंक्रीज हो रहा था हम प्लस कर रहे थे, यहाँ पे माइनस करेंगे। और इसमें जो आएगा n ईयर्स एगो में आएगा P अपॉन 1 माइनस R अपॉन में 100, ये पूरा डिवाइड है इंटू n। ठीक है, यस ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या कर देगा, माइनस माइनस करेगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेगा। प्लस। बस इतना ही डिफरेंस आएगा। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जी, if the present population of town is 72,600 and it decrease by 10% per annum. What will be its population after 2 years? What will be its population after 2 years? बताओ। बताते हैं। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, मैम P 1 माइनस माइनस R अपॉन 100 की रेज़ टू द पावर में। P इंटू 1 माइनस R अपॉन में 100 की पावर n। ठीक है, अब P हमारा क्या है 72,600। ओके, सो 1 माइनस R कितना है हमारा 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको काटो कि पावर 58806 आ रहा है इसका आंसर। यही आएगा 58806। 06। ठीक है, ठीक है। यही आ गया 72,600। दैट इज़ यहाँ पे आ गया 9/10 इंटू 9/10, ये कट गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर 58806। ठीक है, ठीक है। अब ये क्लियर हुआ, समझ आया है। हाँ जी। अब मैं इसमें क्वेश्चन दूंगी, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। ठीक है, वो मैं अभी बैठ के एक बार देख लेती हूँ। 8 से वो एक बार मेरे को खाने पे इनवाइट किया हुआ है, उनका देख लेती हूँ स्टेटस क्या है। तो मतलब एनी हाउ मैं आज इसको अपडेट कर दूँगी तुम्हें।
ओके मैम। ठीक है, और स्लाइड भी शेयर कर देना, कल वाली और आज वाली। स्लाइड तो मैं अभी शेयर कर देती हूँ, जस्ट अभी तक की जितनी है। ठीक है।